आज उनका विशेषता मैं बतला रहा हूँ। उसका क्या विशेषता है? बहुत भला आदमी है गरीब लेकिन दिल का जीतू बहुत अमीर है, जानती रानी। अच्छा, सारे नर नारी को प्रजा लोगों को मैं समाचार पूछता हूँ कि प्रजागणों कहो भाई क्या हाल समाचार है, कैसे रह रहे हो। अच्छा, लेकिन एक जीतू कुम्हार है, अगर मुझ पर नजर पड़ जाता है रानी तो दूर से हाथ जोड़ते हुए दौड़ कर आते हैं और मुझसे ही पूछ देते हैं कि महाराज आपका समाचार क्या है, सकुशल है क्या इतना अच्छा जीतू कुम्हार? क्या उनसे कोई मिट्टी की बर्तन चाहिए? अभी मैं खबर दूंगा, वो लेकर आएगा। नहीं स्वामी जी, मुझे मिट्टी का बर्तन नहीं चाहिए। स्वामी जी, उसके पास एक बेटा है। बस रानी, मैं बेटा नाम सुनने को तैयार नहीं हूँ, ना सुनना चाहता हूँ। बेटा है जीतू कुमार को तो उससे मुझे क्या लेना देना है, उसका बेटा है, हमें बेटा नहीं है। तो स्वामी जी, उसके बेटा से आपको लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उसके बेटा से लेना देना है। तुम्हें क्या लेना देना? स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि आज और इसी वक्त उस जीतू कुम्हार के बेटा को बुलाकर। अच्छा, दरबार बुला? हाँ। किस लिए? इसलिए इस दरबार में बुलाकर अपने राज्य में जो जल्लाद है, जल्लाद को मंगाकर और उसे मारकर उसका कोर कलेजी मेरे हवाले कीजिए। नहीं रानी, यह राजनीति और राजनियम यह नहीं कहता, यह एक राजा का धर्म नहीं रानी। राजनियम कहता और राजा का नियम है कि अपने जीते जी अपने प्रजा की भलाई करना, अपनी प्रजा को दुख मत पहुंचाना। लेकिन मैं कैसे अपने एक गरीब की बेटा का हत्या करवा सकता हूं? नहीं रानी, यह पाप ही नहीं महापाप। रानी जानती है, जब मनुष्य एक जीव का हत्या करता है वो पाप होता है, लेकिन जब मनुष्य का हत्या करता है वह महापाप होता है। यह महापाप मुझसे नहीं होगा। जरा सोचा रानी, आपसे नहीं होगा? रानी, जरा अपनी भविष्य अपनी ओर झांक कर देखो। एक पुत्र के लिए सारी दुनिया हम लोगों को निपुत्र बांझ कहती, और आज मैं दूसरे के बेटा की हत्या करवा? नहीं रानी, यह मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो सोच लीजिए, आपने मेरे साथ सच किए हैं। अगर आज उस लड़का को आप मारकर कोर कलेजी नहीं लाएंगे तो आपको 80 कोस नर्क में वास होगा, नर्क में वास होगा। मैं जा रही हूँ। भगवान, यह तो मेरे साथ कैसा खेल खेल रहा, कैसा अन्याय कर रहे हो बाबुल। एक पुत्र के कारण मैंने साथ शादी किया तो पुत्र नहीं पाया ही पाया, और आज एक गरीब की बेटे की हत्या मैं करवा दूं? भला मैं कैसे जाकर कहूंगा कि जीतू कुमार तो अपना बेटा दे दे, मैं उसका हत्या करवा दूंगा? क्या वो जीवित रहेगा या मुझे छोड़ सकता? नहीं,
हे भगवान, अब तो समझ से बाहर हो रहा है कि ये चंडाली उस कुम्हार के बेटा को क्यों मरवाना चाहती है, इससे क्या लेना देना है उसका। अब एक बात अब मुझे समझ में आ रहा है कि बार बार छोटी रानी मुझे कह रही थी कि पतिदेव मैं बच्चे की आवाज सुनी, वो सच है, ये सच है। मैं चलकर देखता हूं कुमार का बेटा कैसा है। यह चंडाली उसकी प्राण लेना चाहती है। जा रहा हूं, कुमार से झूठ बोलूंगा कि कुम्हार तू गरीब है, तू अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाएगा, तो अपना बेटा दे दे, उस बच्चे को राजभवन से पढ़ाया लिखाया जाएगा। किसी तरह झूठ बोलकर ले आऊंगा। मैं चलकर देखता हूं कि क्या सच्चाई है। राजा हो हे कुम्हारा तू कुम्हारा हरी होता ले लो चल राजा हो कुम्हारा हो तो आरी राजा कुम्हारा तू वारी हो चल गाड़ी वारिया हो चल चली भोलियई हो कुम्हारा तू वारिया ना कोना मार गई हो कुम्हारा
के बेटा कोना मारा बई हो तुम्हारा के बेटा कहना। ए भगवान, चारों तरफ मिट्टी के बर्तन है, कुम्हार लोगों की टोला तो इधर ही, यही सारे कुम्हार लोगों की घर, परंतु कौन सा घर जीतू का है? मैं आवाज लगाता हूं, कोई ना कोई तो जरूर आएगा, मैं कहीं ना कहीं पता तो कर ही लूंगा। आवाज लगाता हूं, अरे ओ भाई, कोई घर के अंदर है क्या? जीतू कुम्हार का घर यही है? कैसी रे तोरी बनी कैसी रे? ओरे बेरा ये हल्ला करे रे। जीतू जरा पीछे पलट कर देखो कौन आया है। महाराज प्रणाम। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। टेंट ऑपरेटर स्टेज पर लाइट जला दे। टेंट ऑपरेटर साहब, हे भगवान, बैठिए महाराज। हे दर्शना भगवती माँ, हे करिए पार नाम है गई के बीमा। करिए नाम है गई थे बीमा। दियो भगवान दिला से सीखा बेना। महाराज खुश रहो। कौन जा रूरिए पारला राजा जी। आप नहीं से आलो है यौ राजा जी।
कलियायो हम लतिए ना। अरे चितो, हाँ महाराज, अगर राजा को प्रजा की जरूरी पड़े तो राजा को खुद चलकर आना चाहिए। यह तो आपकी स्वभाव है महाराज, लेकिन मुझे एक संदेश भेज देते, मैं आपके दरवाजे दौड़े चले आते। जी तो चलो, मैं ही आ गया, मुझे जरूरी था तो मैं आ गया और तूने बैठने के लिए करे हो। हम बैठू बैठू है भागवा, गारी बातू वारी राजा जी। पीछे महाराज, तू रैया मेरा जी। है कुम्हारा तू वरिए ना। जी तो हाँ महाराज, मैं बैठूंगा, बात भी करूंगा, लेकिन आज राजा राजा नहीं भिखारी बनकर क्या तुमसे कुछ मांगने आया। मुझसे? हाँ, अगर हाँ कहोगे तो बैठूंगा, ना कहोगे तो वापस चला जाओ। हे भगवान, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, और ना मेरे पुत्र से कोई गलती तो नहीं हुआ, क्योंकि वह जंगल जाने की जिद कर रहे थे। लगता है मेरे पुत्र कोई गलती किया है। महाराज, इस गरीब के दरवाजे आप मांगने आए हैं। आपके राज में यह जित्तू कुमार निवास करते हैं। आप इस जित्तू कुमार से उनके जान मांगेंगे, वो आपके चरण में समर्पित कर दूंगा। जी हाँ महाराज, बोलिए महाराज, बोलिए ना। आप इस गरीब के दरबार पर आ रहे हैं महाराज, क्या कसूर हुआ मुझसे? जी तो तुम्हारा मैं हर जगह बड़ाई करता हूँ कि जीतू कुमार इतना अच्छा इंसान है कि जब भी देखता है तो आदर मान सम्मान के साथ मुझसे बात करता है। जीतू बैठो ना, मैं तुमसे प्यार से बात करूं। जी बोलिए ना। जीतू जी महाराज, सुना कि तुमको एक बेटा है। हाँ महाराज, मुझे एक पुत्र है। क्या मेरा बेटा कोई गलती किया महाराज? कोई गलती किया मेरा बेटा? महाराज, वो नादान है, उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। उसके बदले में आपको जो करना है मुझसे कर लीजिए महाराज। और देखने में सुंदर है। हाँ सुंदर भी है। सुंदर कुमार नाम है? हाँ महाराज, मेरे पुत्र का नाम भी सुंदर कुमार है। जीतू, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा मांग रहा हूं।
कैला का हे कुम्हारा के बेटा हो लगा जा रे चंडाली पापनी, तुझे अच्छा नहीं होगा। कुम्हारा के बेटा है लगा माफ क्या देखो गारी बेटा कहना बारात का ही न सयो पोसला सुंदरा को मारा के यो भगवा सुंदरा को मारा के यो राजी माफ क्या तू गारी के बेटा कहना। अरे जीतू, हमारा तुम्हारा बेटा कोई गलती नहीं किया, कारण तो जान लो मैं क्यों मांगने आया। जीतू, जी महाराज, हमें एक नहीं, दो नहीं, छह छह, सात रानी, परंतु भगवान ना एक पुत्र दिया ना एक पुत्री दी। तुम्हारा बेटा कहीं जा रहा था और मेरी महल की सभी रानियां तुम्हारे बेटे को देख लिया और तुम्हारे बेटे की सुंदर रूप देकर सभी रानी अंजल त्याग कर दी और सभी रानी कह रही महाराज कुम्हार गरीब है, वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा नहीं सकता। छोटू ट्रेवल कम कीजिए। उनसे बेटा मांग कर ले आइए और उस बच्चे का पढ़ाई लिखाई राजभवन से किया जाएगा। ले रहा है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा बेटा मांगने आया। नहीं महाराज, मुझसे मेरे पूत के बदले मेरा जान ले लीजिए, लेकिन मैं अपना पुत्र नहीं दूंगा। हे नहीं जे देवाय राजा जी हे अपने बेटा हो देवने नहीं दोगे अपने बेटा यो देवने हे हमरा छालियो एक बोसु गणमेना। जी तो
नहीं तो ऐ जीतू, अगर भगवान मुझे एक सुंदर पुत्र नहीं, तुम्हारे जैसा बेटा नहीं, एक अंधे लंगड़े बेटा दिए होते ना, तो आज आंसू बहाने के लिए नहीं आता। हाँ मैं जानता हूं जीतू, वह तुम्हारा बेटा है, उस पर तुम्हारा अधिकार, उस पर मेरा कोई अधिकार तो नहीं चाहिए। तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। जा रहा हूं जीतू, लेकिन यह कहकर जा रहा हूं, कल सुबह होते पूरे राज में खबर फैल जाएगा कि राजा राजा नहीं भिखारी बनकर अपने प्रजा के दरवाजे गया, परंतु वह खाली हाथ वापस लौटा दिया। नहीं चाहिए तुम्हारा बेटा। चलता हूं। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, मैं अपना पुत्र आपको दूंगा। बैठिए, मैं एक बार मैं अपने पुत्र को आवाज देता हूँ। हे तो हरो आरो बन सदा जाती, हाथ छईका ले जाहे यौहा मरो, जी चुपू चुपू यो कुम्हारा तू वरिये ना, पिताजी मेरे बाप क्या रो रहे बेटा? हाँ। मैं रो नहीं रहा हूँ। क्या मैं कोई गलती किया हूँ? नहीं, मुझसे कोई अपराध हुआ? नहीं मेरे लाल। तो क्यों रोते? मैं आज इसलिए रो रहा हूँ कि आज इस गरीब के दरबार भगवान पधारे हैं, भगवान आए हैं बेटे। आज इस गरीब के दरवाजे भगवान आए हैं, प्रणाम करो। राम रिया
जियो राजा जियो दिला से करे हे भगवान, इतनी सुंदर, जैसा नाम वैसा चेहरा, वैसी मीठी आवाज,